हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पूरे नवंबर 2020 का करंट अफेयर। दोस्तों, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन का सेट है। यदि आप इस वीडियो को MCQ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है इसका डगलस स्टुअर्ट। दोस्तों, उन्हें उनके उपन्यास सगी बेन के लिए सम्मानित किया गया है और ये कथा साहित्य के लिए उन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की? सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किसे बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। लंदन में बातायन UK संगठन द्वारा दिए जाने वाले बातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को दिया जाता है और हमारे शिक्षा मंत्री ने कई किताबों को यानी कि पुस्तकों को लिखा है। किस बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर है कर्नाटक बैंक। दोस्तों, जिसमें 4 मार्च 2020 तक बैंक का लक्ष्य 41,000 करंट एवं सेविंग अकाउंट को खोलना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है असम के डिब्रूगढ़ में और इस अस्पताल का नाम है सुरभि आरोग्यशाला। इसकी लागत है 17 लाख रुपए और ये अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। बात करते हैं असम की। यहाँ की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड के नैनीताल में। मॉस ये एक तरह की काई है जो दीवारों, पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई पड़ती है। इसका उपयोग औषधि प्रयोग में किया जाता है। किसे आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह को यह पुरस्कार सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को। किस देश ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोविड-19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी अध्यक्षता की। किसने ATP टूर 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर है डेनियल मेदवेदेव। याद रखिएगा, ये रूस के हैं और इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराकर ये टूर को इस खिताब को जीता है। किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के सिवान को और ये उपाधि विश्वेश्वरैया और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इन्हें प्रदान की है। किस देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया? राइट आंसर है चीन। दोस्तों, ये चीन का पहला चंद्रमा अंतरिक्ष यान मिशन है। याद रखिएगा, चांग E5 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया गया है जो कि चांद की सतह से नमूनों को इकट्ठा करने यानी कि एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेल्थ केयर ब्रांड वाइस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? राइट आंसर है पेटीएम।
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सेवा शुरू करने के एक वर्ष के भीतर उसने 5 मिलियन से अधिक बुकिंग दर्ज की हैं। पेटीएम स्थापना 2010, मुख्यालय नोएडा। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर इसका हरियाणा। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। भारत ने अगले साल किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका भूटान, और इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे इसरो के जरिए लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये 15 दिनों की अवधि का एक त्योहार है। किसने हर घर नल योजना का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। 5,555 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य 2 जिलों के 41 लाख यानी कि 41 लाख से अधिक गांव में पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है माला अडिगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी, जिनका नाम है जिल बाइडेन, का अगला नीति निदेशक नियुक्त किया है। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? राइट आंसर है दीनबंधु महापात्रा। बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका रामचंद्र गुहा। अशोक कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। नवंबर 2020 में लीना आचार्य का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है अभिनेत्री। इन्होंने रानी मुखर्जी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हिचकी में अभिनय किया था। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन ब्रांड मसल ब्लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता विद्युत जामवाल। किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप जिसका नाम है आनंदा को लॉन्च किया है? राइट आंसर है LIC। याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। यहां से इंपॉर्टेंट है आनंद का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। नवंबर 2020 में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका पत्रकार। ये एक तेलुगु पत्रकार थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी थे। किस देश ने APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? राइट आंसर इसका मलेशिया। मलेशियाई प्रधानमंत्री मुइद्दीन यासीन की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ? राइट आंसर इसका असम। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2001 से 2015 के बीच। किसने उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को लॉन्च किया? राइट आंसर है वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उमंग इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 को आयोजित किया गया? राइट आंसर है इसका सिंगापुर। ये इसका 27वां संस्करण था और इसे अंडमान सागर में आयोजित किया गया। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द किया गया, इसे किस राज्य में आयोजित होना था? राइट आंसर है मेघालय। इसे कोविड-19 के कारण रद्द किया गया। किस PSU ने उड़ीसा में महानदी बेसिन में भूकंपीय अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका उद्घाटन वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? राइट आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया। नवंबर 2020 में आशीष रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता।
दोस्तों ये एक टीवी अभिनेता थे और वॉइस एक्टर भी, जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है शेख बोडोल। दोस्तों वे अध्यक्ष नियुक्त होने वाली अरब दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मामादू तंदजा का निधन हुआ है? राइट आंसर है नाइजर। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है विजय कृष्ण पटेल। इन्होंने बिमल प्रसाद दास को रिप्लेस किया है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है विजय सिन्हा। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहां किया है? राइट आंसर है अंडमान निकोबार में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है? सही आंसर है डीबीएस बैंक। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजीव चौधरी। किस बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया? राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना और दूर दराज के क्षेत्रों में नुकसान एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, स्थापना 2018, मुख्यालय नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यानी कि आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई। किसने ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत ने। ये पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। नवंबर 2020 में डियागो माराडोना का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है फुटबॉलर। दोस्तों ये अर्जेंटीना के थे। 1986 में अर्जेंटीना विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे। किसने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक को लॉन्च किया है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसके राइटर हैं कृपाल सिंह जी। किस राज्य ने अभयम ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये ऐप कैब एवं ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? सही आंसर है विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहंदी का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों सूडान। कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया। बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है विनय सीतापति। किस राज्य ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इस योजना के तहत 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घर बनाने की घोषणा की गई है। किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहां किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नोएडा में। याद रखिएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण ने प्लास्टिक अपशिष्ट मॉड्यूल का उपयोग करके भारत में पहली सड़क निर्माण पायलट परियोजना को शुरू किया है। किस देश ने कानून बनाकर महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? राइट आंसर है इसका स्कॉटलैंड। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सही आंसर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर। पुस्तक इंडियन आइकॉन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अमृतराज।
किसने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है हरी खेमका। किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रूस। सही आंसर है रूस ने आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस। राजधानी मॉस्को। मुद्रा रूबल। 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विथ द टेररिस्ट दैट नाइट के लेखक कौन हैं? आंसर है प्रवीण कुमार टेयोटिया। नवंबर 2020 में एली जेकर का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। दोस्तों ये बांग्लादेशी अभिनेता थे और कोविड-19 पॉजिटिव थे। पगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? राइट आंसर इसका वरुणा अस्त्र। दोस्तों याद रखिएगा, इसे डीआरडीओ के नौसेना विज्ञान एवं तकनीक प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान को शुरू किया? सही आंसर है इसका राजस्थान एवं गुजरात से। इसे 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के रूप में मनाने के लिए शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फकीर चंद कोहली का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के संस्थापक थे? राइट आंसर है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का पिता कहा जाता था। संस्थापक होने के साथ साथ वे टीसीएस के पहले सीईओ भी थे। किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जबकि उड़ीसा को तटीय राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला ये बना है कृष्णा जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है हावेरी रेलवे स्टेशन। एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां लॉन्च किया? सही आंसर है इसका आगरा। किस कंपनी ने माइकल क्लार्क को अपना नया सीओओ नियुक्त किया है? सही आंसर है हीरो मोटर कॉर्प। दोस्तों सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दोस्तों याद रखिएगा, कुल 650 यूनिवर्सिटी में से भारत की 107 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष 3 भारतीय हैं जिनके नाम हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है इसका बेंगलोर। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 अवार्ड किस भारतीय वेब सीरीज ने जीता? राइट आंसर है इसका डेली क्राइम। लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली। ये कंपनी मास्क बनाती है। रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका बुर्किना फासो। याद रखिएगा, बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर है हेट्रो। किस राज्य ने ओरोनुदोई योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपए मिलेंगे। यह महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा क्योंकि ये पैसे परिवार की महिलाओं के खाते में जमा होंगे। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है क्रिस गेल।
ये वेस्ट इंडीज के हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान रॉयल के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग में एक मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। आप बात करते हैं हम क्रिकेट से ही, तो 500 यानी कि 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो, और 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड। ये तीनों ही वेस्ट इंडीज के हैं। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही रद्दी और बेकार टायर से बनी कलाकृतियां यहां प्रदर्शित होंगी। विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है एडले सुमीरीवाला। दोस्तों, साथ ही साथ पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा देश बना है? राइट आंसर है अमेरिका। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है असम। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। मैसूत इल्माज का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। रंजना कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। रंजना जी 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर है मेरी सहेली। याद रखिएगा, रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की। सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों दिव्यांगत यानी कि स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी को। ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया? आंसर है केरल। याद रखिएगा, ये सूची एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई है। अक्टूबर 2020 में सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। दोस्तों, ये जेम्स बॉन्ड की सीरीज में इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। तूफान गोनी ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर इसका फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपींस पीसो। इस साल 2020 का अब तक का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है गोनी को। किसने सर्व पावर योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये योजना महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए है। याद रखिएगा दोस्तों, सर्व इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और पावर का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। किसे एजुत चंद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पॉल जाचेरिया को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाचेरिया को ये पुरस्कार मलयालम साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। किसने मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है रितु फोगाट। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? सही आंसर है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। ये उनकी सीजन की 9वीं जीत थी और उनके कैरियर की 93। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इसका महाराष्ट्र। ये देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है सुखोई। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान कहां शुरू हुआ है?
राइट आंसर है चीन। ये चीन की 7वीं जनगणना है। किस राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को शुरू किया? आंसर है छत्तीसगढ़। फोर्टिफाइड चावल, ये चावल आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड से भरपूर होता है जो एनीमिया को कंट्रोल करता है। किस राज्य ने टीबी रोगियों की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया? आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगियों की खोज एवं स्वर्ण कार्ड वितरण करने के लिए टीबी टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस भारतीय क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है KL राहुल। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और ये सम्मान कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया है। यूनेस्को ने किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? आंसर है मध्य प्रदेश। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल कहाँ शुरू की गई? आंसर है देहरादून में। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर इसका वेस्ट इंडीज। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी? आंसर है प्रियंका राधाकृष्ण। दोस्तों, भारतीय मूल की न्यूजीलैंड राजनेता प्रियंका राधाकृष्ण ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? राइट आंसर है बिहार। सतीश प्रसाद जी बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, मात्र 5 दिन। किस राज्य ने स्टेट फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? आंसर है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया है, जो कि विशेष रूप से बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किसने लिखी है? राइट आंसर है T बंदोपाध्याय। इनका पूरा नाम है तमाल बंदोपाध्याय। क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है अभिनेता राजकुमार राव। सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका जॉन मगुफुली। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर है राजीव जलूटा। इन्होंने संजय भाटिया को रिप्लेस किया है। अक्टूबर 2020 में T.N. कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है बाइलन बादक। दोस्तों, ये पद्मश्री, पद्म भूषण एवं संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलायंस एयर कंपनी की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर है हरप्रीत सिंह। एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन की कंपनी है। किसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है अलीम डार। दोस्तों, ये पाकिस्तान के हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने? सही आंसर है PBG मेनन। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है इसका गली बॉय। किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है HDFC बैंक के पूर्व CEO आदित्य पुरी को। ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कार्लाइल ग्रुप। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। किस राज्य ने धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका तेलंगाना।
ये पोर्टल भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण के लिए है। किसे यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। दोस्तों, पूर्व सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली था। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ? आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? राइट आंसर है डीबीएस बैंक, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी स्थापना की गई 1968 में। किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ये 2 अलग अलग वेब पोर्टल है। पहले का नाम है सुमंगल, दूसरा छात्रवृत्ति वेब पोर्टल। आंसर इसका उड़ीसा। छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जाएगी, जबकि सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? आंसर है इसका एसबीआई। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर है अल्सेन ओटारा। दोस्तों, आइवरी कोस्ट यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और राजधानी है यामोसुक्रो। किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है हरिहरन, जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। टिल वी विन किसने लिखी है? ये बुक है और इसके राइटर हैं रणदीप गुलेरिया। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इसका एके गुप्ता। भारत ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। याद रखिएगा, ये परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगम बोम। दोस्तों, वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद को रिप्लेस करेंगे। हॉकी इंडिया स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने सेना मानद जनरल पद से सम्मानित किया? राइट आंसर है नेपाल। किसने आईटीएफ महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऋतुजा भोसले। इन्होंने अन्ना सिस्कोवा को हराया है। प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है दोस्तों केरल। केरल के गुरुवायूर में। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया? आंसर इसका 10। याद रखिएगा, PSLV फुल फॉर्म है इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है रमेश लक्ष्मी नारायण। इन्होंने मुनीश मित्तल को रिप्लेस किया है। HDFC बैंक स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, सेनाओं द्वारा मुंबई हमले जैसे हमलों को रोकने के लिए इस अभ्यास को आयोजित किया गया। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र चाचा चौधरी।
इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसकी अनुमानित लागत 108 करोड़ रुपए है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है मारिया थाटिल। थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेस ऑफ रामायणा पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है जो बाइडेन। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। साथ ही साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी? राइट आंसर इसका अविजीता गुप्ता। किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका एसबीआई। याद रखिएगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खार। स्थापना 1955, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। इस परियोजना को 28.50 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों केरल। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है। पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है डेनियल मेडवेडेव। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया है। दोस्तों डेनियल मेडवेडेव ये रूस के हैं। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। किसे टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर उपन्यास किसने लिखा है? आंसर है सशिंद्रन कल्लिकेल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? राइट आंसर है शिपिंग मंत्रालय, जिसे आप जहाज रानी मंत्रालय भी कहते हैं। इसका नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? सही आंसर है तमिलनाडु। कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नामांकन की रेस में शामिल हुई है? आंसर है विद्या बालन द्वारा अभिनीत नटखट। इसके डायरेक्टर हैं शान व्यास। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 132.8 यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों इसका मेघालय। ये राशि मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने एवं अपग्रेड करने के लिए है। नवंबर 2020 में फराज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है अभिनेता। दोस्तों ये बॉलीवुड अभिनेता थे। इन्होंने फरेब, दुल्हन बनूं मैं तेरी और मेहंदी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। ल्यूक रोंची किस देश के बल्लेबाजी कोच बने हैं? आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन। किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? आंसर है इसका कोल्हापुर विश्वविद्यालय, जो मात्र 5 मिनट में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की?
राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। मिलावटी सामग्री के परीक्षण के लिए जल्द ही इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 3 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचामन लिम्बो का निधन हुआ? आंसर है इसका सिक्किम। ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। किस राज्य में देश का सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा ये पुल टिहरी झील के ऊपर बना है जो कि 725 मीटर लंबा है। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक बुक किसने लिखी है? आंसर है अभिनेता अनुपम खेर। आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया? आंसर है वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में चुना गया है? आंसर है दिलीप रथ। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? आंसर है दोस्तों इसका 5, और ये 5 बैंक हैं आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और जियो पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है यूपीआई, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में सीट्स पर कौन रहा है? राइट आंसर है दोस्तों चंदौसी जिला। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का चंदौसी जिला सीट्स पर रहा है। दूसरे स्थान पर है बोकारो, तीसरे पर है पूर्वी सिंहभूमि। किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया? राइट आंसर है एमएम कुट्टी। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। नवंबर 2020 में एच.जी. सोमशेखर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। नवंबर 2020 में कैन स्पियर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है टेलीविजन संपादक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अमेरिका के थे। ये लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता भी थे। किसने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब जीता। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप और कगिसो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका राफेल नडाल। किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। यह भुगतान बैंक के ग्राहकों को कार बीमा की पेशकश करेगा। किसने आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता? सही आंसर है दोस्तों चैन मेंग। याद रखिएगा चैन मेंग ये चीन की हैं। कहाँ की? चीन की। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है ओडिशा। यह किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं का समाधान करेगा। किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यूनिस खान। ये पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं। किसने मांझी भीत नामक पुस्तक को लिखा है? आंसर इसका राजेंद्र दर्डा। ये महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल टॉप पर रहा है। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है रस्किन बॉन्ड।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है शशि खन्ना और इसके अध्यक्ष हैं रोहन जेटली। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया? राइट आंसर है काश पटेल। इन्हें कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है बहरीन। दोस्तों, बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट आंसर है इसका गुजरात, जिसमें देश भर के 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन होगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में। कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है अभिनेता सोनू सूद और साथ ही साथ इसकी सह राइटर है यानी कि सह लेखन किया है मीना अय्यर ने। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला। प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर है बोस्कियाना। बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है और इसे यशवंत व्यास द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। नवंबर 2020 में आसिफ बसरा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। इन्होंने 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे और काई पोचे जैसी फिल्मों में काम किया। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता? राइट आंसर है बांग्लादेश के साआदत रहमान ने। दोस्तों, साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है वस्त्र मंत्रालय ने। यह अभियान यानी कि इसका उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक दत्ता का निधन हुआ, वे किस राज्य के थे? आंसर है इसका असम। पैनासोनिक कंपनी के नए CEO कौन बने? राइट आंसर है यूकी कुसुमी। पैनासोनिक जापान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? राइट आंसर है दिसंबर 2020। ये भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होगी। इसका विषय है शो इंडिया टू इंडियंस। IRCTC फुल फॉर्म है इसका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रक्षा मंत्रालय ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इसका उड़ीसा। और याद रखिएगा इसे DRDO ने डेवलप किया है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर है वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने। रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर है लख्ता सेंटर। ये रूस के साथ यूरोप में सबसे ऊंची इमारत है। रूस, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका सोफी डिवाइन। याद रखिएगा इनका नाम है सोफी डिवाइन। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर है मॉली स्ट्रानो। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने? आंसर है नवनीत मुनोत। दोस्तों, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ये HDFC की एक फंड कंपनी है। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? आंसर है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को। ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? आंसर है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। नवंबर 2020 में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया? आंसर इसका हरियाणा। ये पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल भी रही थीं।
किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है HDFC बैंक। यह समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने एवं दुकान ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है इसका भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापना 2007, मुख्यालय चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया? आंसर है कोलकाता। दोस्तों, बाल दिवस के अवसर पर दुनिया की अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्रामा पुस्तकालय शुरू किया गया। ट्रामा एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्राम वे पर चलता है। किस राज्य ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है दोस्तों इसका पुडुचेरी। याद रखिएगा, ये स्कूली बच्चों के लिए निशुल्क नाश्ते की योजना है जिसका नाम है कलई नगर करुणानिधि योजना। RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK मिश्रा यानी कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? आंसर है इसका 1 साल। प्रवर्तन निदेशालय एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ? आंसर है दोस्तों इसका घाना। घाना की राजधानी है अक्रा और यहाँ की मुद्रा है घाना कैडी। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक। ये रुपे कार्ड एक संपर्क रहित डेबिट कम प्रीपेड कार्ड है। इसमें टैप एंड गो और ऑफलाइन वॉलेट भुगतान की अनूठी विशेषताएं हैं। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है इसका अभिनेता। वे ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम करने के बाद प्रसिद्ध हुए और ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को शुरू किया है? आंसर है HDFC बैंक। साइबर धोखाधड़ी व उन्हें कैसे रोका जाए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया। किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष PG काकोडकर का निधन हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं यहां पैदा हुई हैं। नवंबर 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिवा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? राइट आंसर है जापान। इन्हें 2002 में भौतिकी का नोबेल मिला था यानी कि फिजिक्स का। किस अभिनेता को चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया? राइट आंसर है अभिनेता सोनू सूद। नवंबर 2020 में तुलसी राम का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। किसने प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर सुशांता कर। ये पुरस्कार उन्हें लीसमेनिया डोनोबानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने और उनके योगदान के लिए दिया गया। SpaceX ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? आंसर है इसका 4, जिसमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसा मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है सुदीप त्यागी। 33 वर्षीय तेज गेंदबाज भारत के लिए 4 वनडे और 1 वनडे T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला। किस IIT के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल
खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? आंसर है IIT खड़गपुर। BCCI ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? आंसर है MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग को। विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ को GPS डिवाइस लगाया गया, ये किस देश में है? आंसर इसका केन्या, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसे शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सके। नवंबर 2020 में भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ। वे किस राज्य के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थे? आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। माया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? राइट आंसर है मालडोवा। मालडोवा की राजधानी है चिसिनाउ। मुद्रा है मालडोवन लेउ। नवंबर 2020 में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ। वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? सॉरी दोस्तों, वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? राइट आंसर है गोवा। वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी और साथ ही साथ एक कुशल लेखिका भी थी मृदुला सिन्हा। बुक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है चित्रा बनर्जी। फाइनेंसियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। फाइनेंसियर ये एक एजुकेशन लोन देने वाली कंपनी है। किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर इसका ICICI बैंक। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? आंसर है इसका भारत। भारत में महिला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप शुरू होना था, जिसे 2021 तक के लिए कोविड-19 के कारण रद्द किया गया, लेकिन अब इसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर इसका 63। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऋचा चड्ढा। ये अवार्ड इन्हें इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर का जनावरण कहाँ किया है? आंसर है इसका मुंबई। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है दोस्तों इसका गोरखपुर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? आंसर है इसका हरियाणा। मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? राइट आंसर है -8.9%। किसने दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? आंसर है इसका अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? राइट आंसर है राजस्थान। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है चीन। किस प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब को शुरू किया है? आंसर है IIM उदयपुर। किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की? राइट आंसर है UAE। किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? आंसर है इसका महाराष्ट्र। 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है उड़ीसा। किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई? आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? आंसर है इसका असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? आंसर इसका तमिलनाडु। कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? आंसर है इसका अमेरिका। किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ?
आंसर है हरियाणा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? आंसर है मालदीव। अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया है? आंसर है दोस्तों उसका अहमदाबाद एयरपोर्ट। कहां 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? आंसर है इसका उड़ीसा। किस राज्य में हजीरा घोंगा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन हुआ है? आंसर है गुजरात। 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की? आंसर है महाराष्ट्र। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहां किया गया है? आंसर है इसका तमिलनाडु। चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? आंसर है तमिलनाडु। किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्डन लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर है भारत पे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका केरल। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है? आंसर है इसका तेलंगाना। किस आईटी कंपनी ने IOCL के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है? आंसर इसका IBM। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहां शुरू हुआ? आंसर इसका राजस्थान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन पर 100% माफ कर दिया है? यानी कि मोटर वाहन कर को 100% माफ किया है? आंसर है पंजाब। 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर है मध्य प्रदेश। किस देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन की घोषणा की? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया? दोस्तों ये कंपनी है फ्रेशली। इसका राइट आंसर है नेस्ले। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहां रखी गई? आंसर है गुवाहाटी। मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किसने किया? आंसर है फ्लिपकार्ट। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? राइट आंसर है नेपाल। भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है? राइट आंसर है दिल्ली। अक्टूबर 2020 में आशीष कक्कड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है अभिनेता। किस राज्य ने 2025 तक बाई इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर इसका कर्नाटक। किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने का अध्यादेश जारी किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु। एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है 22 नवंबर 2020 को। किस राज्य ने 2000 नए गो आश्रय का निर्माण करने की घोषणा की है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? राइट आंसर है पाकिस्तान। भारत ने किस देश के लिए 100 से ज्यादा उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की? सही आंसर है अफगानिस्तान। किसने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? राइट आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू किया है?
आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार के पास अगले 6 महीनों तक के लिए कार्यस्थलों पर हड़तालों को प्रतिबंध करने की शक्ति है, जिसके बाद इसे अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है इसका दोस्तों मुंबई। किस राज्य ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दे दी गई है? सही आंसर है उत्तराखंड। नवंबर 2020 में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका दिल्ली। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? आंसर है वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। कौन श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? आंसर है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी हैं? आंसर है नेपाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आंसर है इसका सेशेल्स। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।